हेलो एवरीवन, जैसे आपको पता है कि हम पर्सनल फाइनेंस सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम डे 1 और आज है डे 10 ऑफ 75 डेज और अभी तक हमने बहुत सारे पर्सनल फाइनेंस टॉपिक्स को कवर किया और आज हम बात करने वाले हैं प्रोविडेंट फंड के बारे में कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, ये किस टाइप का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, एज वेल एज इसके टाइप्स क्या हैं, जैसे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपका जो कंट्रीब्यूशन 1800 रुपए होता है उसको क्या हम इंक्रीज कर सकते हैं या वो कैलकुलेट कैसे होता है। सो यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग इन दिस वीडियो अबाउट द प्रोविडेंट फंड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि रिस्क फ्री है और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सो अगर हम इन जनरल सेंस देखते हैं कि जो भी पैसा हम कमाते हैं ना, वो एक्चुअली हमारे पास आता है एंड देन उसको हम स्पेंड कर देते हैं और हम जनरली सेव नहीं करते हैं और सेव करते भी हैं तो हम उसको इन्वेस्ट नहीं करते हैं। एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड के नाम से भी जानते हैं। सो इस केस में आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है, एक पर्टिकुलर अमाउंट एम्प्लॉयर आपके सैलरी में से डिडक्ट करेगा और वो डायरेक्टली पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा। सो दैट मीन्स अब जो आपको सैलरी मिलेगी वो अमाउंट डिडक्ट होने के बाद में मिलेगी और जो पैसा आपका डिडक्ट हो रहा है वो सेव ही नहीं हो रहा बल्कि वो इन्वेस्ट हो रहा है। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस किया था सो दैट कि अमाउंट जो होगा वो डायरेक्टली इन्वेस्ट हो जाएगा। सो अगर इंडिविजुअल नहीं भी इन्वेस्ट और सेव कर पाता है दैट मीन्स कि उसके पास में सेफ और सिक्योर कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है। सो देखो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो उस केस में उस ऑर्गेनाइजेशन को मैंडेटली पीएफ जो है वो डिडक्ट करना है उनके एम्प्लॉयज़ का। अगर उनके एम्प्लॉयज़ की सैलरी 15,000 से कम है तो जब आपको वो सीटीसी का भारी भरकम पोर्शन मिलता है और उसमें से जो आपकी इनहैंड सैलरी होती है वो इतनी होती है, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो अमाउंट भी सीटीसी में से डिडक्ट किया जाता है टू अराइव एट इनहैंड सैलरी। और इसीलिए आपका जो इनहैंड सैलरी होता है उसमें बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं जो आपके सीटीसी में से किए जाते हैं और इनहैंड सैलरी हमारी बहुत कम होती है। तो ये तो हमने समझ लिया। नाउ अब आपको पता होगा कि आपका पीएफ अमाउंट कितना कट रहा है, 1800, और 1800 ही आपके एम्प्लॉयर का भी जाता है। तो क्या इस अमाउंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं और ये कैलकुलेट कैसे होता है? सो बेसिकली 1800 रुपए इस तरह से होता है 12% ऑफ 15,000 रुपए। तो अब आप बोलोगे कि मेरी सैलरी जो है वो 15,000 से कहीं ज़्यादा है बट मेरा पीएफ फिर भी 1800 रुपए ही कट रहा है, ऐसा क्यों? मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ। तो क्या मैं अपने पीएफ कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर सकता हूँ और क्या एम्प्लॉयर जो होगा वो सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा? सो लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वे। तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। लेट्स सपोज आपकी सैलरी अगर 40,000 रुपीज़ है तो इन दैट केस आपका 12% ऑफ 40,000 दैट वुड बी 4,800 रुपीज़ जो होगा वो मंथली बेसिस पर आपके ईपीएफ अकाउंट में जाएगा। बट ये जरूरी नहीं है कि जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो भी 4,800 रुपये ही कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। सो इन दैट केस हो सकता है आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो कंटिन्यू 1,800 रुपये ही आपके पीएफ अकाउंट में कॉन्ट्रीब्यूट करता रहेगा। सो इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। जब भी आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हो तो आप अपने एम्प्लॉयर से ये चीज़ नेगोशिएट कर सकते हो कि सर मैं इतना अमाउंट कर रहा हूँ तो क्या आप भी कर सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बट सो दैट इज हाउ पीएफ अकाउंट वर्क्स। अब इसके फायदे के बारे में बात करते हैं और सबसे बड़ा फायदा है कि आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। जो भी अमाउंट डिडक्ट करना होगा वो आप अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हैं। इनकेस अगर आपको हायर अमाउंट डिडक्ट करवाना है तो आपका एम्प्लॉयर डायरेक्टली वो अमाउंट आपके सैलरी से डिडक्ट करके पीएफ अकाउंट में कॉन्ट्रीब्यूट कर देगा अलॉन्ग विद हिज पोर्शन। सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की भी कोई टेंशन नहीं लेनी है कि आपका पैसा जो है वो कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है और आपको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि पैसा जो है वो रिस्क फ्री है और यहाँ पर आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा एट सर्टेन फिक्स्ड परसेंटेज जो कि डिसाइड होता है क्वार्टरली बेसिस पे और जनरली ये वेरी करता है 7 to 9% के बीच में। अब इसका एडिशनल बेनिफिट ये है कि आप जब भी कंट्रीब्यूशन करते हो तो वहां पर आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C और वो भी आप 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो उस अमाउंट पर आपको टैक्स पे नहीं करना है। सो ईपीएफ जो होता है वो एग्जम्प्ट कैटेगरी में आता है। दैट मीन्स कि जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर आपको डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन का मतलब होता है कि जब भी आपका टोटल इनकम कैलकुलेट किया जाएगा टैक्स पर्पज के लिए तो उस अमाउंट पर आपको टैक्स नहीं देना है, वो अमाउंट आपके टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगी। देन आपको जो वहां पर गारंटीड रिटर्न मिलता है उस गारंटीड रिटर्न पर भी आपको टैक्स नहीं देना है। एंड थर्ड थिंग, जब आप पैसे विड्रॉ करते हो तो वहां पर भी आपको टैक्स पे नहीं करना है। सो दीज आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ द प्रोविडेंट फंड्स। तो ये तो हमने समझ लिया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में, बट एवरी इंडिविजुअल इज नॉट एन एम्प्लॉय और ओनली स्मॉल पर्सन लाइक 5 to 6% पीपल आर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज। तो
और लोग जो एम्प्लॉयज़ नहीं है उनका क्या, उनको पीएफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा? बेनिफिट इन द सेंस जो टैक्स बेनिफिट मिलता है एग्जाम कैटेगरी वाला, क्या वो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में? सो उनके लिए एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया बाय द गवर्नमेंट जिसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस फंड में कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर सकता है एंड इट वर्क्स लाइक सेम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बट द मेजर डिफरेंस इज कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो स्लाइटली लोअर होता है देन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। सो बेसिकली जो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इन केस अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या फिर जो आपके लाइफ के मेजर डिसीजंस होते हैं लाइक बाइंग अ हाउस, चिल्ड्रंस मैरिज या फिर उनके एजुकेशंस, देन उन सब के लिए अगर आप अपने पैसे एक्यूमुलेट करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम, देन दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। पीएफ अकाउंट में आप मिनिमम 500 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो और जरूरी नहीं है कि आप इसको रेगुलर इंटरवल पर ही इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास में लमसम पैसे हैं तो आप लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर इरेगुलर इंटरवल्स पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर एक ड्रॉबैक है और उसको मैं अच्छी फैसिलिटी भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आपको लॉक इन पीरियड मिलता है 15 ईयर्स का। दैट मीन्स कि अगर आप अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसके नेक्स्ट ईयर से लेकर के 15 साल तक आप इस पैसे को विदड्रॉ नहीं कर सकते हो। क्योंकि ये अच्छा ऑप्शन इसीलिए है क्योंकि हर बार हमें टेम्पटेशन होती है कि जब भी हमारे पास पैसे कहीं पर पड़े होते हैं तो उसको विड्रॉ करना होता है। जब भी कोई भी बेसिक नीड्स भी होती है या फिर हमें कुछ भी लेना होता है तो हमारा ध्यान वहीं पर जाता है कि मेरे पास तो इतने पैसे पड़े और जस्ट मैं उसको विड्रॉ करके ले लूँगा। तो इन दैट केस आप ऐसा नहीं कर पाओगे। और सेकंड ये बैड ऑप्शन है इन केस अगर मान लो इमरजेंसी होता है और हमारे पास इन रियलिटी सही में पैसा नहीं है तो हम इसको विड्रॉ नहीं कर पाते। सो इन दैट केस दिस लॉक इन पीरियड इज गुड एज वेल एज बैड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। देखो यहाँ पर लॉक इन पीरियड तो होता है 15 साल का, लेकिन आपके पास में ये भी ऑप्शन होता है कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो फॉर 5 ईयर्स फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हर एक 15 साल के बाद जो 5 साल आएगा आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। बट आपके पास में फैसिलिटी होती है कि आप इसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो एंड एट द सेम टाइम अगर आपको पार्शियल विड्रॉ करना है तो आप पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हो आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ पीरियड। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां पर आप अपना पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो इवन बिफोर 6 ईयर्स। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होता है जो आपको प्रोविडेंट फंड की वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट आप वहां पर जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी होती है और उस सिचुएशन में आप फॉल करते हो तो आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो। सो दैट्स इट अबाउट द प्रोविडेंट फंड अकाउंट। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और कल हम बात करने वाले हैं एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम और प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बारे में, क्योंकि ये दोनों वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हैं फॉर द रिटायरमेंट पर्पस।